नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। आज के इस विशेष एपिसोड में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि शरीर में तिल, मस्से और जो लक्षण होते हैं, जो झाइयों के जैसा एक निशान होता है, चकत्ते जैसा एक प्रभाव होता है, इसका हमारे जीवन में क्या महात्म्य है, इससे हमें क्या समझना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में ज्योतिष, वास्तु या दूसरे शास्त्रों का जितना महात्म्य है, अंग विज्ञान का महात्म्य भी कम नहीं है। अंग विज्ञान ही हमें बताता है कि अमुक व्यक्ति के शरीर लक्षण ऐसा होगा तो वह व्यक्ति कैसा होगा, उसका स्वभाव, उसकी सोच, उसकी प्रकृति, उसके इरादे, उसकी कार्यशैली आदि किस प्रकार की होगी। अंग विज्ञान में तिल, मस्सा या लहसुन जिसे लक्षण कहते हैं और भंवरी को एक सा ही लक्षणों वाला माना गया है। अर्थात तिल, मस्सा, लक्षण और भंवरी एक जैसे ही शुभ और अशुभ फल देते हैं। तिल शरीर की त्वचा पर बगैर उभरा हुआ चिन्ह होता है, वहीं मस्सा धनिये के दाने के आकार का उभरा हुआ काला सा एक चिन्ह होता है, काला सा निशान होता है। लसन जो है, जिसे लक्षण भी कहते हैं, त्वचा पर परछाई नुमा या छाई नुमा चिन्ह होता है और भंवरी अंग विज्ञान में बालों के गोल वृत्त को कहा जाता है। अक्सर सिर में हो जाता है और सिर के अलावा कभी कभार ये शरीर में दूसरे स्थानों पर जहां बाल होते हैं, हाथ में, पैर में, बॉडी में, शरीर में और अन्य जगहों पर, उसमें भी भंवरी बनती देखी गई है, वो भी पाई जाती है। विभिन्न अंगों पर तिल, लक्षण इत्यादि ये जो और चिन्ह हैं, चाहे वो भंवरी हो, तिल हो, मस्सा हो या झाइयाँ हो जिसे हम लक्षण कहते हैं, इन सबके प्रभाव एक हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही समझना चाहिए, लेकिन शरीर के अलग अलग हिस्सों में आने से इनके फल विभिन्न हो जाते हैं। प्रायः शरीर के अलग अलग अंगों पर तिल के फल भी अलग अलग होते हैं। पुरुष के शरीर पर दाहिनी ओर तिल होना शुभ एवं लाभकारी माना गया है, जबकि महिलाओं के लिए बाईं तरफ वाले जो भी तिल और लक्षण होते हैं वह शुभ एवं लाभकारी माने जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के हृदय पर तिल हो तो वह सौभाग्यवती होता है, सौभाग्यशाली होता है। किसी भी व्यक्ति के शरीर पर 12 से ज़्यादा तिल होना अच्छा नहीं माना गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में 12 से कम तिलों का होना ही शुभ फलदायी सिद्ध होता है। तिल मात्र सौंदर्य बोधक ही नहीं होते हैं, ये व्यक्ति के भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का संकेत भी देते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों पर तिल की स्थिति, उनके रंग, उनकी आकृति आदि का अध्ययन करने से जातक के भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है। मस्तक, जिसे माथा या ललाट भी कहते हैं, वैसे यह शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। मस्तक पर तिल आदि का चिन्ह हो तो व्यक्ति इसके शुभ अशुभ फल को जानने के लिए ललायित रहता है। व्यक्ति के मस्तक या ललाट की दाईं ओर अगर तिल होता है, तिल इत्यादि के कोई चिन्ह हैं, तो वह ऐश्वर्यशाली एवं भाग्यशाली होता है, और बाईं ओर अगर तिल आदि चिन्ह होने पर व्यक्ति को इसका साधारण फल मिलता है। स्त्रियों में बाईं ओर का चिन्ह जो है वह ऐश्वर्यशाली बनाता है उनको। किसी व्यक्ति के चेहरे पर किसी भी प्रकार के घाव आदि के चिन्ह या दाग, धब्बा आदि उसके सौंदर्य का नाश करते हैं, भले ही व्यक्ति के चेहरे का रंग गोरा अथवा सांवला ही क्यों ना हो। व्यक्ति के चेहरे पर तिल तो निश्चय ही सौंदर्यवर्धक हुआ करते हैं। तिल चेहरे की सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। ऐसी मान्यता भी है कि व्यक्ति के चेहरे पर काले तिल उसे लोगों की बुरी नज़र से भी बचाते हैं। इसलिए आजकल युवतियां अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए कृत्रिम तिल भी बनवा लेती हैं। शरीर के विभिन्न अंगों पर पाए जाने वाले तिलों का सामान्य फल आज हम आपको बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि उनका फल किस प्रकार होता है। सबसे पहले बात करते हैं ललाट पर तिल की। ललाट के मध्य भाग में तिल निर्मल प्रेम की निशानी होता है। ललाट के दाहिनी तरफ का तिल किसी विषय में विशेष निपुणता, एक्सपर्टाइज, किंतु बाईं तरफ का तिल जो है वह व्यक्ति के फिजूल खर्ची होने का प्रतीक होता है। ललाट या माथे के तिल के संबंध में एक मत यह भी है कि दाईं ओर का तिल धन वृद्धि कारक होता है और बाईं तरफ का जो तिल होता है वह घोर निराशापूर्ण जीवन का सूचक होता है। अब जानते हैं कि भौहों पर तिल हो, आंखों के ऊपर तिल हो तो क्या समझना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के दोनों भौहों पर तिल हो तो जातक अक्सर यात्रा करता है। ऐसे लोग जीवन में यात्रा बहुत करते हैं। दाहिनी तरफ अगर भौं के ऊपर तिल हो या भौं पर तिल हो तो सुखमय, और बाईं तरफ तिल हो तो दुखमय दाम्पत्य जीवन का संकेत देता है। कई बार लोगों की आंखों की पुतलियों में भी तिल पाए गए हैं। तो आइए जानते हैं क्या होता है इसका प्रभाव। दाईं पुतली पर अगर किसी व्यक्ति को तिल होता है तो व्यक्ति के विचार अच्छे होते हैं,
बाईं पुतली पर तिल वाले लोगों के विचार कुत्सित होते हैं। पुतली पर तिल वाले लोग सामान्यतः बहुत ज़्यादा भावुक यानी बहुत इमोशनल होते हैं। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि उनकी आंखों की पलकों पर तिल होता है। आंखों की पलकों पर तिल हो तो जातक संवेदनशील होता है। दाईं पलक पर तिल वाले व्यक्ति बाएं वाले की अपेक्षा अधिक संवेदनशील होते हैं। आंखों पर अगर तिल आ जाए तो क्या समझना चाहिए? किसी व्यक्ति की दाहिनी आंख पर तिल स्त्री से मेल होने का एवं बाईं आंख पर तिल जो है वह स्त्री से अनबन होने का आभास किसी भी व्यक्ति के लिए देता है। आइए अब जानते हैं कि अगर आपके शरीर में कानों पर तिल हो तो आप उससे क्या अर्थ समझें। कान पर तिल के प्रभाव को अल्पायु का संकेत माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के कानों पर तिल है, दोनों में से किसी भी कान पर तिल है, तो उस व्यक्ति की आयु कम होती है, ऐसा समझना चाहिए। ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। नाक पर तिल का क्या प्रभाव है? नाक पर तिल हो तो व्यक्ति प्रतिभा संपन्न और सुखी होता है। महिलाओं की नाक पर तिल उनके सौभाग्यशाली होने का सूचक है। होंठों पर तिल होना, होंठों पर तिल वाले व्यक्ति बहुत प्रेमी हृदय वाले होते हैं। यदि तिल होंठ के नीचे की तरफ हो तो गरीबी छाई रहती है। इस व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखा गया है। बहुत ज़्यादा लोगों को अक्सर आपको देखने में मिल जाएगा, लोगों के मुखमंडल पर तिल होता है। अगर चेहरे पर मुखमंडल के आसपास तिल हो तो ऐसी स्त्री तथा पुरुष दोनों के सुखी, संपन्न एवं सज्जन होने का सूचक होता है। मुंह पर तिल व्यक्ति को भाग्य का धनी बनाता है और उसका जीवन साथी सज्जन होता है। किसी व्यक्ति के गाल पर तिल हो तो क्या समझना चाहिए? गाल पर लाल तिल शुभ संकेत देता है। बाएं गाल पर कृष्ण वर्ण यानी काले रंग का तिल व्यक्ति को निर्धन, किंतु दाएं गाल पर तिल जो है काला तिल वह धनी बनाता है। किसी व्यक्ति के जबड़े पर तिल हो तो क्या समझें? जबड़े पर तिल हो तो स्वास्थ्य की अनुकूलता और प्रतिकूलता निरंतर बनी रहती है। आप थोड़े समय स्वस्थ रहते हैं और थोड़े समय बीमार रहते हैं। ऐसा आपके साथ कंटिन्यूटी पर चलता रहता है। ठोड़ी पे तिल हो तो क्या समझना चाहिए? जिस स्त्री की ठोड़ी पर तिल होता है उसमें मिलनसारता की कमी होती है। वो बहुत घुलने मिलने वाली कम ही पाई जाती हैं। थोड़ा सा रिजर्व, थोड़ा संकुचित विचारधारा की होती है। किसी जातक के कंधों पर तिल हो तो क्या अर्थ समझें? दाहिने कंधे पर तिल होना दृढ़ता तथा बाएं कंधे पर तिल होना तुनक मिजाजी का सूचक होता है। दाहिनी भुजा पर तिल से क्या अर्थ लेना चाहिए? ऐसे तिल वाला जातक प्रतिष्ठित व बुद्धिमान होता है, लोग उसका आदर सम्मान करते हैं। बाईं भुजा पर तिल वाले लोगों के लिए ऐसा अगर आपके साथ है तो व्यक्ति बहुत झगड़ालू होता है, उसका सर्वत्र निरादर होता है, उसकी बुद्धि जो है वह कुत्सित होती है। किसी के शरीर में यदि कोहनी में तिल हो तो क्या समझें? कोहनी पर तिल का पाया जाना विद्वता का सूचक होता है। हाथों में तिल का प्रभाव आइए जानते हैं। जिसके हाथों पर तिल होते हैं वे बहुत चालाक होते हैं। गुरु क्षेत्र में तिल हो तो सन्मार्गी होता है व्यक्ति। दाहिनी हथेली पर तिल होता है तो वह व्यक्ति बलवान होता है और दाईं हथेली के पृष्ठ भाग में तिल हो तो व्यक्ति धनवान होता है। वहीं बाईं हथेली पर तिल हो तो जातक खर्चीला होता है, खासतौर पर पुरुष, और बाईं हथेली के पृष्ठ भाग में पीछे अगर तिल होता है तो वह व्यक्ति कंजूस होता है। आइए अब समझते हैं कि आपके अंगूठे में यदि तिल है तो आप क्या प्रभाव समझें। अंगूठे पर तिल हो तो व्यक्ति कार्यकुशल, व्यवहार कुशल तथा न्यायप्रिय पाया जाता है। तर्जनी उंगली पर तिल का क्या अर्थ समझना चाहिए? जिसकी तर्जनी पर तिल हो वह विद्यावान, गुणवान और धनवान किंतु शत्रुओं से पीड़ित पाया गया है। मध्यमा उंगली में अगर तिल हो तो क्या समझना चाहिए? मध्यमा पर तिल उत्तम फलदायी होता है, व्यक्ति सुख प्राप्त करता है, उसका जीवन शांतिपूर्ण होता है। अनामिका उंगली में तिल का क्या प्रभाव है? जिस व्यक्ति की अनामिका उंगली पर तिल होता है वह ज्ञानी, यशस्वी, धनी और पराक्रमी होता है। वहीं कनिष्ठिका उंगली पर तिल का प्रभाव क्या है, आइए समझते हैं। कनिष्ठिका पर तिल हो तो व्यक्ति संपत्तिवान होता है किंतु उसका जीवन दुखमय पाया गया है। किसी जातक के गले पे तिल हो तो क्या अर्थ समझना चाहिए? गले पर तिल वाला जातक आराम तलब होता है। गले पर सामने की ओर यदि तिल हो तो जातक के घर मित्रों का जमावड़ा निरंतर लगा रहता है। मित्र आपके सच्चे, निष्ठावान, ईमानदार होते हैं। गले के पृष्ठ भाग में यानी पीछे की तरफ तिल हो तो जातक बहुत कर्मठ होता है। किसी व्यक्ति की छाती पर तिल हो तो क्या अर्थ समझना चाहिए? छाती पर तिल दाहिनी ओर अगर तिल है ये आपके लिए बहुत शुभ सूचक होता है। ऐसी स्त्री पूर्ण अनुरागिनी होती है। पुरुष भाग्यशाली होते हैं।
शिथिलता छाई रहती है। छाती पर बाईं ओर तिल रहने से भार्या पक्ष की ओर से असहयोग की संभावना बनी रहती है। छाती के मध्य भाग का तिल सुखी जीवन को दर्शाता है। यदि किसी स्त्री के हृदय पर तिल हो तो वह सौभाग्यवती समझनी चाहिए खुद को। कमर पर तिल का क्या प्रभाव है? यदि किसी व्यक्ति की कमर पर तिल होता है तो उस व्यक्ति की जिंदगी, उसका जीवन सदा परेशानियों से घिरा रहता है। पीठ पर तिल का प्रभाव, पीठ पर तिल हो तो जातक भौतिकतावादी, महत्वाकांक्षी और रोमांटिक हो सकता है। वह भ्रमणशील भी हो सकता है। ऐसे लोग धनोपार्जन भी खूब किया करते हैं और खर्च भी खुल करके करते हैं। वायु तत्व का होने के कारण ये धन संचय नहीं कर पाते। पेट पर तिल का प्रभाव, पेट पर तिल हो तो व्यक्ति बहुत चटोरा होता है, उसे रुचिपूर्ण भोजन का बहुत शौक होता है। ऐसे व्यक्ति भोजन के शौकीन व मिष्ठान प्रेमी पाए गए हैं। उसे दूसरों को खिलाने की इच्छा कम रहती है, स्वयं बहुत ज़्यादा भोगी होते हैं। घुटनों पर तिल का प्रभाव, दाहिने घुटने पर तिल होने से गृहस्थ जीवन सुखमय और बाएं घुटने पर तिल होने से दाम्पत्य जीवन दुखमय होता है, ऐसा लक्षण समझना चाहिए। पैरों पर तिल का अर्थ समझ लेते हैं। पैरों पर तिल हो तो जीवन में भटकाव रहता है। ऐसा व्यक्ति यात्राओं का शौकीन होता है। दाएं पैर पर तिल हो तो यात्राएं स्वदेश और बाएं पैर पर तिल हो तो निरुद्देश्य होती हैं। तो इस प्रकार आज हमने जाना हमारे शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों में तिल का, मस्सों का और उसके साथ साथ जो लक्षण होते हैं इनका क्या प्रभाव होता है। जैसे मैंने बताया कि तिल, मस्से या लक्षण, इन तीनों का प्रभाव सेम होता है, समान है, बस शरीर के विभिन्न अंगों में होने से इनका फलादेश बदल जाता है। तो इस प्रकार से इसी शुभकामना के साथ कि आज का आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।